हेलो दोस्तों, वेलकम टू CITS। देखिए, आप सभी का कंप्लीट सिलेबस मैं आज बताने चल रहा हूँ। इसके बाद आपको मैं बता दूँ कि आज के बाद मतलब कल जो आपका फ्राइडे है, सैटरडे, फिर संडे, उसके बाद मंडे को क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 1 सितंबर से क्लास आपका स्टार्ट होने जा रहा है। इस वजह से आप पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस जान लीजिए। जो मेन चीज़ें थी उसको मैंने इससे पहले बता दिया। आज पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस CITS का मैं बता देता हूँ। आप उसको एक बार उस पर निगाह डाल लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में देखिए और लास्ट तक प्लीज़ देख के जाइएगा। और यही कहूँगा बार बार कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं उसका मैं जितने जिन को जो भी प्रॉब्लम रहा है, मैंने सबके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और सबके प्रॉब्लम का जवाब भी दिया है। तो उसी तरह से जो भी प्रॉब्लम रहे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए, सेशन में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या क्या आपका सेशन है, क्या क्या चलने वाला है। देखिए ये है आपका पहला। देखिए ये मैं पूरा फाइनल एग्ज़ाम का बताने चल रहा हूँ कि CITS का फाइनल एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, क्या क्या होगा। देखिए आपका पहला जो सब इसी तरह से आपका रिजल्ट भी बनेगा, इसी सीरियल से। ठीक है, पहला जो आपका है देख लीजिए, ये पहला जो है आपका ट्रेड थ्योरी है। ठीक है, क्या है आपका ट्रेड थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। ये प्रोफेशनल नॉलेज होगा आपके ट्रेड से। जो जैसे मेरा वेल्डर है तो वेल्डर में मुझे जो भी मैं सब्जेक्ट जो भी चीज़ें पढ़ूंगा वो क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन मिलेगा कैसा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 100 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे तो 50 रहेंगे। ठीक है, 50 पॉइंट, ठीक है, इंटू 2, यानी एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा, 2 नंबर का। ठीक है, यानी आप एक क्वेश्चन करेंगे 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर के रहेंगे एक क्वेश्चन, तो यानी 50 गुना 100 हो गया। यानी आपको पूरे 100 क्वेश्चन में से 40 मार्क्स लेके आना। अगर आप 40 मार्क्स लेके आएंगे इसमें, तभी आप क्या होंगे, पास माने जाएंगे। तभी आप क्या होंगे, पास माने जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि तभी आप पास माने जाएंगे जब आपके क्या होंगे 100 में से 40 मार्क्स आएंगे तभी। और ये ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, याद रखिएगा कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद देखिए आपको फिर अगला क्या देखने को मिलेगा, अगला देखने को मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, ठीक है, ये कोर स्किल होगा, ये प्रैक्टिकल टाइप का होगा, इसको आपको देना होगा। ये 50 में से 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर 50 में 20 मार्क्स मिलता है यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का। 50 में 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर 20 मार्क्स आप लेके आते हैं तभी आप क्या माने जाएंगे, इसमें पास माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, पास माने जाएंगे। अच्छा, ये जो WCS होता है ये वेल्डर के लिए, फिटर के लिए, मैकेनिक डीजल के लिए, ठीक है, और आपका मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए, ठीक है, इन सबों के लिए होगा। लेकिन जैसे आपका फैशन डिज़ाइन हो गया, स्विमिंग हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, आपका जो भी मतलब जो फैशन डिजाइनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ठीक है, इसमें जो होंगे इसमें आपको क्या चलेगा, तो सॉफ्ट स्किल चलेगा। वहाँ पर आपको सॉफ्ट स्किल का 50 में क्वेश्चन रहेगा, सॉफ्ट स्किल का। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे किसके, सॉफ्ट स्किल के रहेंगे। यहाँ पर वेल्डर फिटर के लिए क्या होता है, कोर स्किल होता है। सॉफ्ट स्किल किसके लिए होता है, डिजाइनिंग के लिए, फैशन के लिए, ठीक है, स्विमिंग के लिए सॉफ्ट स्किल रहेगा। वहाँ पर आपको सॉफ्ट स्किल लिख कर आएगा, ये गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, जो भी वो ले, ठीक है। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ये भी कोर स्किल। इसमें भी आपका जब आप ये हम जो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने चल रहे हैं, ये उनके लिए जैसे फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, मैकेनिकल ट्रैक्टर हो गया, मैकेनिक डिज़ाइन हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया। इसके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी मैक्सिमम 50 मार्क्स लाना। कितना है, पासिंग कितना है, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आप लाएंगे तभी पास माने जाएंगे। यही कोर स्किल होता है। और इसी की जगह पर डिजाइन जो फैशन होगा, ठीक है, कॉस्मेटिक होगा और स्विमिंग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ये जो होंगे उसमें क्या चलेगा, सॉफ्ट स्किल चलेगा। क्या चलेगा, आपका सॉफ्ट स्किल चलेगा। वहाँ पर उनके लिए 50 मार्क्स के रहेंगे। और ये फिटर, वेल्डर, ट्रैक्टर डीजल मैकेनिक, इन सभी के लिए ये होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ये हो गए। ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, ठीक है, ये देखिए नॉलेज। अब यहाँ पर भी देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको 2 ट्रेनिंग मेथडोलॉजी देखने को मिलेगा। इसी को पॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉड बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया, पॉड बोलते हैं।
अब इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और इंटू 2, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। और 100 क्वेश्चन में से पासिंग मार्क कितना लाना है, 40 लाना है। 100 क्वेश्चन में से 40 मार्क्स लेके आना है, तभी आप पास माने जाएंगे इसमें, नहीं तो आप इसमें क्या होंगे, फेल होंगे। उसके बाद आ जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर पे देखिए क्या है, देखिए 6 नंबर ये ट्रेड प्रैक्टिकल, ये आपके कॉलेज में ही होगा, आपके कॉलेज में ही होगा। ये किसके हाथ में रहता है, तो ये टीचर के हाथ में रहता है। हमारे जो टीचर होंगे जो हमें ट्रेंड करेंगे उनके हाथ में रहता है। वो आपको 200 में से जितना दे, आप जैसा वर्क करेंगे, जैसा उनके साथ बिहेव करेंगे, आपकी पूरी स्किल देखी जाएगी और उसी आधार पर आपको क्या दिया जाएगा, 120 मार्क्स। अगर वो चाहेंगे तो आपको फेल भी कर सकते हैं और वो चाहेंगे तो आपको पास भी कर सकते हैं, वो चाहेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी दे सकते हैं। आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा मार्क्स इसमें पाएंगे, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब आइए 7वें मार्क्स, 7वें पर देखिए, देखिए ये 7वां है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ट्रेनिंग एंड मेथडोलॉजी। देखिए दोबारा आ गया, ये दोबारा आ गया। अब यहाँ पर क्या था, वहाँ पर 100 था, यहाँ पर क्या है, 200 में है, ठीक है। और वो जो वहाँ पर 100 में था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे पहले मैंने बता दिया था। इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या होगा, लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपका इसमें होगा। टोटल लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन 200 मार्क्स का रहेगा और मिनिमम मार्क्स कितना लेके आना है, 120, तभी आप पास माने जाएंगे वरना फेल माने जाएंगे। उसके बाद आ जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। ये क्या है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये सेशनल मार्क्स होते हैं। आप सेशनल देंगे, अभी जब एग्ज़ाम होगा तो सेशनल देना पड़ेगा, उसको टीचर अपनी नज़र में देखते हुए तब उसको आपको क्या देंगे, 200 मार्क्स में से आपको क्या देंगे, वो मार्क्स देने की मार्क्स आपको देंगे। 200 में से 120 मिनिमम है और मैक्सिमम जितना भी आ जाए। और अगर बात करें तो टोटल कितने का आपका एकदम रिजल्ट बनेगा, तो वो टोटल रिजल्ट बनेगा 200 में। और आप जान लीजिए कि 200 में आप जब 900 में, टोटल 900 में बनेगा और आप तभी पास माने जाएंगे, तभी आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा जब आप क्या लेकर आएंगे, 800 प्लस। 800 प्लस जब लेकर आएंगे तभी एक मतलब अच्छे ट्रेंड इंस्ट्रक्टर माने जाएंगे, अन्यथा आप इससे कम लेकर आते हैं तो आपके लिए मुसीबत है, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स लेके आइए, बढ़िया मेहनत करिए और रिजल्ट बनाइए, ठीक है, रिजल्ट बनाइए। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ पर्पज़ इतना था कि आप पहले से ही पूरी जानकारी लेकर ट्रेंड रहिए, मेहनत करिए, सारी चीज़ों को अपने हिसाब से जितना भी मैंने बता दिया उस हिसाब से आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आपको करना, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। आप लास्ट तक अच्छे से मेहनत करिए और अपना रिजल्ट 100% में 100% देने की कोशिश करिए। आपको 900 में से 800 प्लस लेकर आएंगे, आप अच्छे स्कोर कर लाएंगे, ठीक है, नहीं तो बेकार है फिर, ठीक है। तो ये रहा आपको आपके सामने। और आज का एक जान लीजिए कि कहा जाता है कि मैं एक मतलब बहुत अमीर आदमी था, क्योंकि ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे हमको सीख मिलती है, ठीक है। आपको भी, मुझे भी, सबको समझना चाहिए चीज़ें हैं क्या। एक बहुत अमीर आदमी था, ठीक है, उसने क्या कर रखा था, एक अजगर पाल रखा था। उस अजगर के साथ उसका रहना मतलब उसके साथ फ्रेंडली हो गया था, ठीक है। लेकिन वो अजगर एक समय बाद कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। और वो हमेशा उस मतलब जब भी ये जो उसको पाला था, जब उसका मालिक उसके पास जाता था तो वो हमेशा उसको लपेटने की कोशिश करता था, हमेशा लपेटता था। तो उसको लगता था कि ये अपना स्नेह दिखा रहा है, हमेशा प्रेम दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो खाना छोड़ दिया था और फिर भी प्रेम दिखा रहा था और इस तरह का उससे हमेशा लिपटने की कोशिश करता था, तो वो परेशान हो गया था कि क्यों खाना नहीं खा रहा है, जब इतना प्रेम है तो भोजन क्यों नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है। तो उसने जो स्नैक स्पॉट होते हैं उसको बुलाया, उसने देखा, उसको देखने के बाद उसने पहला क्वेश्चन यही दागा था, इसका पहला क्वेश्चन यही था कि क्या ये आपसे लिपटता है। तो उसने कहा हाँ बहुत, मैं जब भी इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझसे लिपटता है। तो उसने कहा कि इसको आप अपने से जितना जल्दी हो सके दूर कर हो जाइए। क्यों, क्योंकि यह भोजन न करके अपने अंदर जगह बना रहा है ताकि यह आपको क्या कर सके, निगल सके, ठीक है। उस स्नेक एक्सपर्ट ने बताया कि यह क्या कर सके, आपको निगल सके। इसका मतलब समझते हैं, हमारे आस पड़ोस ही, हमारे अगल बगल ही हम पढ़ने चल रहे हैं, हम जब नौकरी की तैयारी करने चल रहे हैं, हम कुछ अच्छा करने चलते हैं ना, तो हमारे आस पड़ोस के लोग ही पहले हमारे आपके मुंह पर अच्छा अच्छा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा आपका गला काट देंगे। तो
समय इसी तरीके का चल रहा है, इसी दौर में आप जी रहे हैं। बच के रहिए, मेहनत करिए और सिर्फ अपने पर विश्वास रखिए, दूसरे किसी पर विश्वास मत रखिए। माँ बाप के अलावा किसी पर विश्वास मत रखिए, ठीक है। बस इसी के साथ, इसी विचार के साथ ख़त्म कर रहा हूँ और यही कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।